प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना के 61 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में की शिरकत। पीएम मोदी बोले, न्याय हर भारतीय का अधिकार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का चक्का जाम। यूपी उत्तराखंड छोड़ देश के बाकी राज्यों में चक्का जाम का दिखा असर। दिल्ली की सीमाओं पर भी सख्त निगरानी। बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। ग्रामीण को धारदार हथियार सहित डंडे से पीटा। बीजेपी नेता पर लगा जमीन कब्जाने का आरोप। बुलंदशहर में पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी। कई परिवारों को ठगी का बनाया शिकार। फर्जी टीम ने आधार कार्ड लेकर पैसे किए गायब। बदायूं में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाईपास पर अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी की गाड़ी पर की फायरिंग। व्यापारी की पत्नी के पैर में लगी गोली। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात हाईकोर्ट ने जिस सत्य निष्ठा से काम किया उससे भारतीय न्याय व्यवस्था और साथ ही लोकतंत्र दोनों की यहां पर मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना के 61 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे और साथ ही पीएम मोदी ने कहा है, हमारे संविधान में न्याय की जो धारणा रही है वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है। इसलिए सरकार और न्यायपालिका दोनों का दायित्व है कि हम दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था कायम करें। उन्होंने कहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां पर हर व्यक्ति को न्याय की गारंटी हो और अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले। इस मौके पर पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, या ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठनों ने आज चक्का जाम को लेकर ऐलान किया। किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पुलिस बिल्कुल भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दिल्ली की तीनों सीमाओं सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस ने कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। किसान संगठनों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे चलेगा। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं होगा। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड को छोड़कर अन्नदाता शनिवार को बाकी समूचे भारत में राजमार्गों को जाम करना शुरू कर दिया है। किसानों ने पलवल हाईवे को बंद किया और साथ ही किसानों की आज के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस हाई मोड पर है। नोएडा बीजेपी यूथ विंग के महामंत्री नवीन भाटी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शहादरा गांव सेक्टर 141 में ग्रामीणों की एलएमसी जमीन कब्जाने का बीजेपी नेता पर आरोप लगा है। ग्रामीणों के विरोध करने पर जमकर बीजेपी नेता और साथ ही उसके साथी ने यहां पर धारदार हथियार सहित लाठी डंडों से ग्रामीणों को जमकर पीटा है, जिसके बाद बीजेपी यूथ विंग मंत्री की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और साथ ही वीडियो में पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं और जिसके आगे ही यहां पर ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मामले में कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और इसके बराबर तमाम जानकारी के लिए सुमित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, बीजेपी नेता का एक दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कल से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि महामंत्री बीजेपी यूथ विंग के महामंत्री हैं, तो उनका ये वीडियो है और एमएलसी की कोई जमीन है गांव में, सेक्टर 141 सादरा गांव की जमीन है, तो उस पर कब्जाने का आरोप है इनसे। और वहीं जब गांव वाले विरोध करते हैं तो ये उस गांव वाले को
मारते पीटते हैं, जिसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं साथ ही उनके साथ एक पुलिसकर्मी है जो उनकी दबंगई के आगे कुछ नहीं कर पाता है। और जब इसकी बात पुलिस में आ गई तो पुलिस वाले से हमारी बात की, पुलिस वालों का कहना है कि इसमें कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करने के बाद देखते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन जैसे वीडियो वायरल हो रहा है सुमित, इस पूरे मामले को लेकर अगर बात पुलिस की जाए तो किस तरह से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या कुछ जांच में अभी तक सामने आया, और जो मामला जमीन से जुड़ा हुआ है आखिरकार उसकी सत्यता क्या है? मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो वैसे कल का है और जब हमारी सुबह पुलिस वालों से बात हुई तो पुलिस वालों का कहना है कि इस वीडियो को हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आगे की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की पुलिस बात कर रही है। जी क्या सुमित, आपकी पीड़ित इन लोगों से बातचीत हुई है तो उनका क्या कुछ कहना था, क्या कुछ आरोप है, क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई शिकायत की गई? गांव वालों से फोन पे मेरी बात हुई थी तो उनका कहना है कि एमएलसी की जो उनकी जमीन है उनपे बीजेपी नेता उनका जो महामंत्री है उनके कब्जा है, और जो कब्जा अगर वो छुड़ाने की बात करते हैं, उनका कब्जा मुक्त करवाने की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं और दबाव बनाने के साथ ही वो उनपे डराते धमकाते हैं और वो किसी भी तरीके से अपना कब्जा मुक्त नहीं करते, उससे कब्जा बनाए रखने की बात करते हैं। बिल्कुल सुमित, अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। अगर वाकई में यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा करने की बात कही जा रही है तो उसमें भी देखना होगा पुलिस से क्या कुछ कार्रवाई करती है और जो पीड़ित लोग हैं उन्हें न्याय कब तक मिल पाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे आगरा की। आगरा में आजाद समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी जावेद कुरैशी के खिलाफ महामंत्री पवन भदौरिया ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि शाहगंज के राजीव टॉकीज पर यहां नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का काम किया था, जो कि शहर के कई जगहों पर होता आया है। वहीं जावेद कुरैशी का कहना है कि अगर नगर निगम ने राजीव टॉकीज रोड पर लगी दुकानें हटाई हैं तो वो यहां पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही इसको लेकर कलेक्टर कार्यालय में भी एक ज्ञापन दिया गया था। वहीं नगर निगम ने अपना काम करते हुए राजीव टॉकीज के आसपास के अतिक्रमण को हटाया है। साथ ही महापौर नवीन उजियान का कहना है कि कानून के खिलाफ जो कार्य करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही शहर में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं जो हमारे आगरा के महापौर हैं। और इन पर जो झूठे ये कर रहे हैं इन पर हम कार्रवाई कराने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि ऐसे आज़ाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग, विपक्षी दलों के लोग हमारी सरकार को खिलाफ बोलते हैं। खिलाफ बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जनता को गुमराह करना और जनता के बीच में डर बनाना और सरकार को बदनाम करने के लिए हम इन पर कार्रवाई कराएंगे और मजबूती से कार्रवाई कराएंगे। जो भी कानून बनता है तो कानून के सारे ही देश के और प्रदेश के और शहर की जनता का जीवन यापन होता है और कानून के सारे ही सब लोग चलते हैं। अगर कानून का कोई व्यक्ति अगर पालन नहीं करेंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक रस्सी की डोर में बांधने का काम अगर कोई करता है तो वो कानून करता है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने वो कानून बनाया हुआ है, उस कानून के सहारे ही आज हमारा देश तरक्की के रास्ते पे चल रहा है। सभी लोग कानून को मानने के लिए बाध्य हैं। जो कानून को तोड़ेगा उसे सजा का प्राविधान भी किया हुआ है। अतिक्रमण तो नहीं होने देंगे, इंक्रूमेंट नहीं होने देंगे। एक व्यक्ति के कारण से 1000 लोगों को तकलीफ होती है, ये सभी लोगों को समझना चाहिए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मोहसिन खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहसिन, अवैध अतिक्रमण से जुड़ा एक मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? हेलो मोहसिन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर। मोहसिन, अवैध अतिक्रमण से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? सर मैं आपको बता दूं कि आजाद समाज पार्टी के दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी जावेद कुरैशी के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए मिशन मोदी अगेन महामंत्री पवन भदौरिया ने गुहार लगाई है। सर बताया ये भी जा रहा है कि आज पवन भदौरिया ने जिला मुख्यालय पर आगरा एसएसपी को ज्ञापन दिया है। तो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जावेद कुरैशी के खिलाफ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, जनता को बहकाने का काम करते हैं।
लेकिन जिस तरह से अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर जुड़ा हुआ ये मामला है, अगर अवैध अतिक्रमण कहीं हुआ है तो उसको हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लोग खड़े क्यों हो रहे हैं? सर ऐसा है कि कुछ विपक्ष पार्टियां हैं, इसके अंदर राजनीति खेली जाती है। अभी जावेद कुरैशी जो है विधानसभा के प्रत्याशी जावेद कुरैशी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो इन जैसे लोग नेता विपक्ष पार्टी जो होती है सर वो राजनीति खेल जाती है अपने आप को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सर वो ऐसे मामलों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। शुक्रिया आपका मोहसिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा इस पर मामले को लेकर जो शिकायत की गई उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर एक अभियान भी चलाने की बात कही जा रही है ताकि अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया जा सके। और इस बीच ललितपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं रिश्वतखोर अधिकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भी दूसरा एक वीडियो वायरल हो रहा है। ग्राम विकास अधिकारी गरीबों से हजारों रुपए की रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि रिश्वत लेते सेक्रेटरी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है। विकास खंड जफौरा के करगन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से एक वीडियो सामने आया। ग्राम विकास अधिकारी गरीबों से हजारों रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि गरीबों से जो है पैसे लेकर उनका काम करने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कोखराज और साथ ही प्रतापगढ़ के हथियागमा थाना क्षेत्र के जहानाबाद में 40 लाख रुपए और साथ ही स्कॉर्पियो के लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड स्कॉर्पियो चालक ने लोन का पैसा अदा करने के लिए अपने सगे भाई सहित 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूटकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद स्कॉर्पियो को कोखराज थाना क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। और वहीं पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि सराफा कारोबारी ने लूट की जो है सही रकम एफआईआर में नहीं लिखवाई थी। सिर्फ 40 लाख रुपए ही लूटे जाने की बात एफआईआर में लिखी गई थी और मास्टरमाइंड स्कॉर्पियो चालक ने पूछताछ के दौरान 4 करोड़ रुपए लूटने की बात कबूली है। और साथ ही लूट कांड से पर्दा उठने के बाद अब कारोबारी भी सामने नहीं आ रहा है और ना ही 4 करोड़ की बात कबूली जा रही है। एसपी अभिनंदन ने यहाँ पर बताया कि यह रकम दिल्ली के एक व्यक्ति के पास जाती थी जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता था और ना ही ये ज्वेलरी की खरीदारी के लिए पैसा जा रहा था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये रकम किसके पास जा रही थी और इतनी बड़ी रकम से क्या होता था। घटना हुई थी जिसमें कि 40 लाख की लूट बताई गई थी। बाद में उसमें पता चला कि वो 4 करोड़ रुपए थे उसके अंदर। उसमें एक व्यक्ति जो ड्राइवर था उसका, वही उसमें मास्टरमाइंड था और उसके 3 सहयोगी मिलकर इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। वो बाकी 3 सहयोगी 1 करोड़ 74 लाख रुपए और प्लस कुछ अधजले नोट के साथ जनपद सिवनी में, वो थाना कुरई में वो पकड़े गए थे। वहाँ पे प्रेस वार्ता करके भी इसका एसपी साहब ने उसका बारे में हमें बताया था। उसी क्रम में हम लोगों ने इससे पूछताछ करके पूरी घटना का अनावरण कर दिया है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने यहाँ पर जो है 40 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है, लेकिन पूछताछ में 4 करोड़ की लूट का खुलासा हुआ है। आरोपी ने लोन का पैसा देने के लिए जो है इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कौशाम्बी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और साथ ही बताया जा रहा है कि जब इस पूरे जो है लूट मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी तो उसमें 40 लाख रुपए का जिक्र किया गया था, लेकिन पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि 4 करोड़ रुपए लूटे गए थे, बड़ी रकम। और बताया जा रहा है कि लूटी गई रकम को दिल्ली किसी एक व्यक्ति के पास भेजा जाना था, लेकिन अब पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम किसके पास पहुंचने वाली थी और इस पूरे पैसे का क्या होता था। हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जब एफआईआर दर्ज की गई थी तो उसमें सिर्फ 40 लाख रुपए की लूट का ही खुलासा किया गया था। और इस बीच बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी की गाड़ी पर फायरिंग की है। व्यापारी की पत्नी के पैर में गोली लगी। बदमाशों ने
कार रोकने का इशारा किया था। कार नहीं रोकने पर बदमाशों ने गोली चलाई और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाईपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों ने एक व्यापारी की गाड़ी पर फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों से बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी की गाड़ी पर फायरिंग की और व्यापारी की पत्नी के पैर में गोली लगी है। बदमाशों ने कार रोकने का प्रयास किया था। कार नहीं रोकने पर बदमाशों ने गोली चलाई थी। सिविल लाइन से थाना क्षेत्र के बाईपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों ने व्यापारी की कार पर फायरिंग की थी और इस फायरिंग में व्यापारी की पत्नी के पैर में गोली लगी है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी की गाड़ी पर फायरिंग की और बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में यहाँ पर जो है गाड़ी में सवार व्यापारी की पत्नी के पैर में गोली लगी है और यहाँ पर जो है बदमाशों ने व्यापारी की गाड़ी को रोकने का इशारा किया था, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद अज्ञात बदमाशों ने कार पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि इस घटना में व्यापारी की पत्नी के पैर में गोली लगी है और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई वारदात सामने आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है। लगातार पुलिस भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। लगातार जो है बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से व्यापारी को गाड़ी रोकने का इशारा किया था, लेकिन गाड़ी ना रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया था और बताया जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ी में सवार व्यापारी की पत्नी के पैर में गोली लगी है। कार नहीं रोकने पर बदमाशों ने गोली चलाई थी और बताया जा रहा है कि कार को रोकने का इशारा किया गया था। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की शायद फिराक थे बदमाश, लेकिन सिविल लाइन से थाना क्षेत्र के बाईपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस जो है घटना को अंजाम दिया गया। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों के जो है हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे हमीरपुर की। हमीरपुर में घर में रह रही एक वृद्ध महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला सिसोलर थाना क्षेत्र के खैरी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 80 वर्षीय जहां पर एक वृद्ध का घर पर ही अकेले वो रह रही थी और इसी बीच वृद्ध का शव घर पर ही मृत अवस्था में मिला है। बताया जा रहा है कि वहीं घटना की ग्रामीणों में यहां पर जो है होने के बाद सनसनी फैल गई है। साथ ही मामला पारिवारिक विवाद का भी बताया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि यहां पर वृद्ध की हत्या संपत्ति को लेकर की गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही तहरीर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। ये घटना जो है खैरी गांव की है और ये जो गांव है थाना सिसोलर में आता है। यहाँ पे एक सुखिया नाम की 80 वर्ष की जो है बूढ़ी महिला रहती थी। इनकी किसी व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्ति ने जो है धारदार हथियार से हमला करके इनकी हत्या कर दी है। मौके पर संबंधित थाने के पुलिस क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिटी और टारगेट स्क्वाड भी आ रहा है। साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है, तहरीर ली जा रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें शीघ्र घटना का खुलासा किया जाएगा और जिसने ये हत्या की उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रात पेपर आए हैं तो मार के कौन ठार का कैसे पता चलो? देरी व्यारा जो है जब आदमी जागे तो बोला कि दाई सवेरे से जाग उठती था और जागी नहीं है तो तुम्हारा शरीर तो मर पड़ेगा। के ऊपर शक है? कौनों के ऊपर शक है? ये घटना जो है खैरी गांव की है और ये जो गांव है थाना सिसोलर में आता है। यहाँ पे एक सुखिया नाम की 80 वर्ष की जो है बूढ़ी महिला रहती थी। इनकी किसी व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्ति ने जो है धारदार हथियार से हमला करके इनकी हत्या कर दी है। मौके पर संबंधित थाने के पुलिस क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिटी और टारगेट स्क्वाड भी आ रहा है। साथ और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मोहित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, एक वृद्ध महिला का जो है शव बरामद हुआ, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? मोराद थाना क्षेत्र के खैरी गांव का मामला है, जहां पे 80 वर्षीय वृद्ध अपने घर में अकेले रहती थी, लेकिन
उसका शव सुबह मिलने से गांव में एक हड़कंप सा मच गया है। बताते चलें कि आपको कि महिला का शव उसकी जमीनी विवाद के चलते किया गया है। लेकिन पुलिस जी जी मोहित, इस पर मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ अभी तक जांच जो की गई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी बताएं कि आपको कि पुलिस जांच में जुटी है, जबकि डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंचकर पूरे साक्ष्य कर रही है। लेकिन असल में मामला इसमें जमीनी विवाद का पुलिस बताया रही है, जिसमें उसके परिवारजनों वालों को पूछताछ कर रही है। वहीं अभी आरोपी फरार है, पुलिस उसकी जांच करने में लगी हुई है। मोहित, ये जमीन का विवाद इस वृद्ध महिला का किससे चल रहा था? किस तरह का विवाद था और क्या इससे पहले कोई शिकायत की गई थी? जी आपको बताएं कि असल में महिला के नाम से 3 बीघे की खेत थे, जिससे उसके 3 बेटे थे। उन्होंने खेती को लेकर के अपने ही मां को हत्या कर दी गई। शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा जो पुलिस जांच कर रही है उसमें जो मुख्य आरोपी है उसे कब तक गिरफ्तार कर पाती है और कब तक इस पूरी वारदात का खुलासा होगा। बुलंदशहर में पीएम आवास योजना के जरिए लोगों को ठगने का मामला सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना के नाम पर मकान का सर्वे करने के लिए फर्जी टीम गांव पहुंची। यहां पर लोगों से फिंगर मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद उनका आधार कार्ड लेकर फरार हो गए, जिसके तुरंत बाद जो है रजनी नाम की एक महिला के बैंक से 10,000 रुपए गायब हो गए और साथ ही ये ठग कई परिवारों को अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने गांव के लोगों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मोदी का मकान बना था, हमारा सर्वे कर रहे थे। वो कह रहे हम सर्वे डिपार्टमेंट में आए हैं तो अपना मकान कंप्लीट हो गया। मैंने हाँ जी कंप्लीट हो गया। नो तुम्हारा तो पैसे पूरे कंप्लीट आ गए जी, आ गए। फिर कहने के अपना आधार कार्ड दिखाओ। मैंने आधार कार्ड दिखा दिया। उन्होंने नाम पूछा, फोन नंबर मांग रहे थे। मैं कहा मैंने नंबर दिया नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो कितने लोग थे? 2 जने थे। मोदी योजना से घर बना है कि उसके बारे में पूछताछ करने आए हैं। तो बोले कि आपकी किस्त पूरी आ गई। मैंने कि हाँ सर। बोला कि ठीक है आपकी एक उसमें पैसे आएंगे और आप अपना आधार नंबर दे दो। आधार नंबर ना बोला कोई बात ना, फोटो स्टेट ही दे दीजिए। मैंने फोटो स्टेट दे दी और बोला कि इस पे अंगूठा और लगा दो। इतनी बड़ी एक मशीन ही लाल कलर की, उस पर अंगूठा लगवाया। थोड़ी देर बाद ही जब फिर चले गए, फिर फोन पे मैसेज आया तो बैंक में 10,000 रुपये 10 के 10 गायब हो गए। और इसी बीच बलिया से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दबंगों ने पट्टा धारकों की जो है झोपड़ी को जला दिया गया है। न्याय के लिए दर दर भटक रहे पीड़ित परिवार। पीड़ितों ने पुलिस पर भी जो है पट्टा धारकों के ही चालान काटने का आरोप लगाया है। सोहपुरा थाना क्षेत्र के देवकली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पर भी जो है इन जो है पीड़ित परिवारों में कई आरोप लगा। दबंगों ने पट्टा धारकों की झोपड़ी को जला दिया। न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं पीड़ित परिवार और पीड़ितों ने पुलिस पर लगाया पट्टा धारकों के चालान काटने का आरोप। सोहपुरा थाना क्षेत्र के देवकली गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए विवेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, दबंगों ने पट्टा धारकों की झोपड़ी को जला दिया, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? सर आपको बता दें, सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक देवकली गांव आता है। उस देवकली गांव में पट्टे की जमीन पीड़ितों का कहना है कि हमारा सन 82 में पट्टा किया गया था। एसडीएम द्वारा, लेखपाल द्वारा बाकायदे नापी करके हम लोग को जमीन दिया गया था, जिसमें हम लोग झोपड़ी लगा के रह रहे थे। वहीं के बगल के कुछ दबंग लोग हैं जिन्होंने अपने उस जमीन को अपना बताते हुए उस एक झोपड़ी में आग लगा दी और कुछ लोग बेघर हो गए और उस पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। अधिकारियों के यहाँ जा रहा है, लेकिन झोपड़ी जलाने के बाद भी अधिकारी मौके पे पहुंचे और उसी पीड़ित को ही वहाँ पे जेल में कोतवाली में एक दिन के लिए रख दिया, जैसा कि उनका ये कहना है। लेकिन विवेक, क्या ये माना जाए कि पुलिस दबाव में काम कर रही है और निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है?
कहीं ना कहीं सर तो ये सवाल जरूर बनता है, जिस तरीके से आए दिन ऐसे मामले सुनने में आ रहे हैं, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिरकार निष्पक्ष जांच कर जो है पीड़ित परिवारों में न्याय कब तक मिल पाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे वाराणसी के। वाराणसी में कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलाने वाली यहां पर 6 साल की जो है एक मासूम की खबर सामने आई है, जिसके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि आर्या प्रकाश श्रीवास्तव को गूगल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महज 6 साल की है, लेकिन दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आर्या वाराणसी में रहती है और क्लास 1 में पढ़ती है, लेकिन उनका स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लोग आर्या के याद करने की क्षमता को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। बताया जा रहा है कि आर्या को काशी के सभी 84 घाट याद हैं और दुनिया के सभी देश और साथ ही उनकी राजधानियां याद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्या एक अच्छी सिंगर और साथ ही डांसर होने के साथ ही बहुत अच्छा ढोलक भी बजाती हैं। आर्या बड़े होकर IPS ऑफिसर बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। इंडिया के स्टेट और उनके कैपिटल आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू। गासल ही लुटे राजवंशियों ने प्रकृति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घूमे हुए आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। के इंडिया के और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।